अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको नई नई अपडेट्स का पता होना चाहिए। यूट्यूब के एल्गोरिदम जैसे जैसे अपडेट हो रहा है, नई नई पॉलिसीज इसके ऊपर लागू हो रही हैं। बहुत सारे चैनल रिसेंटली डिलीट कर दिए गए यूट्यूब की तरफ से। अचानक ईमेल आता है कि आपका चैनल स्पैम डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस की वजह से डिलीट कर दिया गया है, आपका चैनल टर्मिनेट कर दिया गया है। दोस्तों, आमतौर पर तो आपने सुना होगा कि कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक आती है यूट्यूब चैनल के ऊपर, या फिर वार्निंग आती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पूरा का पूरा चैनल अचानक डिलीट कर दिया जाता है और आपको उसकी वजह भी पूरी तरह से नहीं बताई जाती, बल्कि उसकी एक वायलेशन की कैटेगरी की आपको एक ईमेल कर दी जाती है कि ये चीज हमने महसूस की है और हमने आपका चैनल उड़ा दिया। बहुत सारे लोग जो मुझसे रब्ता करते हैं वो बड़ी बारीकी से पता लगा के फिर मुझे बताते हैं कि भाई हमने तो हर चीज़ को चेक किया, हमें नहीं लगता कोई ऐसी वजह, हमने कोई ऐसा काम किया हो जिसकी वजह से चैनल डिलीट कर दिया गया। लेकिन आखिरकार बहुत छोटी सी या बहुत मामूली सी कोई ऐसी वजह मिल जाती है जिसका उन्होंने ख्याल नहीं रखा होता। तो इस वीडियो में आपको मैं ऐसी कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपने अब अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर नहीं करनी, चाहे आप शॉर्ट्स बनाते हैं, चाहे लॉन्ग बनाते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। अगर आपने इन चीज़ों को अपने चैनल के ऊपर किया तो आपका चैनल डिलीट हो सकता है, जैसा कि बहुत सारे लोगों के हो रहे हैं। तो बात को मैं मुख्तसर करूंगा, आप समझते जाइएगा। ये ना सोचिएगा कि किस तरह की वीडियोस, किस तरह के चैनल्स पहले से यूट्यूब पर चल रहे हैं, इतने वायरल हैं, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको यूट्यूब के ऊपर नजर आती हैं कि चल रही हैं, लेकिन वो जायज़ नहीं है कि आप अपने चैनल के ऊपर करें, अपने नए चैनल के ऊपर करें। अभी आप मुख्तसर मेरी बात को समझो। तो यहाँ पर आपको मैं पहले नंबर पर और तीसरे नंबर पर, इसके बाद जो आखिरी नंबर पर एक ऐसी चीज़ बताऊंगा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहले नंबर पर जो है वो है कॉपीराइट वायलेशन। ये पॉलिसी का आपको पहले भी पता होगा, लेकिन ये मत समझिएगा कि अब ये पहले की तरह है। अगर आप बार बार कॉपीराइट की वायलेशन करते हैं या फिर आप लोगों का कंटेंट इस्तेमाल करते हैं बार बार, तो ये चीज़ भी अचानक आपके चैनल को पकड़ सकती है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास क्लेम आ जाएगा या स्ट्राइक आ जाएगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके चैनल को जब ऐसी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व देखता है एल्गोरिदम, तो वो फिर इस चैनल को ही उड़ा देते हैं, क्योंकि यूट्यूब को क्रिएटर्स चाहिए जो खुद का कंटेंट बनाते हैं, मेहनती हैं, जो ऑर्गेनिकली ऑडियंस को इकट्ठा कर सकते हैं, 4000 घंटे वॉच टाइम भी बना सकते हैं। तो अगर वो ये देखें कि कोई बंदा जगाड़ू है, उल्टे सीधे काम कर रहा है, आए दिन दूसरों का कंटेंट पोस्ट कर रहा है, दूसरों की वीडियो उठा के डाल देता है, बिना सोचे समझे अपनी तरफ से कोई मेहनत, अपनी वैल्यूज वीडियोस में ऐड नहीं कर रहा, ऐसे चैनल्स को भी उड़ा दिया जाता है। इसके बाद है कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशन। अब कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशन के ऊपर सख्त तरीन स्ट्राइक आती है और कभी कभी ऐसा होता है कि चैनल उड़ा दिया जाता है। वो डिपेंड करता है कि वायलेशन है किस तरह की। कुछ ऐसी वायलेशंस होती हैं जो करने से स्ट्राइक आ जाती है चैनल के ऊपर, और 3 स्ट्राइक आने से चैनल उड़ जाता है। लेकिन कुछ ऐसी वायलेशंस होती हैं कि यूट्यूब आपको ना कुछ बताता है, ना पूछता है, बस आपके चैनल को टर्मिनेट कर देता है हमेशा के लिए, और आपको एक मेल आती है कि आपको कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशन की वजह से आपके चैनल को उड़ा दिया गया। अब आप सोच में पड़ जाएंगे कि मैंने ऐसी क्या वायलेशन कर दी, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। तब आपको याद आता है कि काश मैंने वो लिस्ट पढ़ी होती कम्युनिटी गाइडलाइन पॉलिसीज की, ताकि मुझे पता होता कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना। तो कई चीज़ें आप ये सोच के भी अपने कंटेंट्स में कर रहे होते हैं, क्योंकि आप पहले से ऐसी वीडियोस, ऐसी चीज़ें यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो सही है, हम भी कर सकते हैं। सही नॉलेज इकट्ठा नहीं करते, बस देख ही दिखाए, तो ऐसे लोगों को फिर भुगतना पड़ता है। उसके बाद है स्पैम डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी लोग इन्वॉल्व होते हैं। मेरे पास इतने ज़्यादा केसेस आते हैं ऐसे कि जिसके अंदर लोग शॉर्टकट तरीकों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, फेक इंगेजमेंट कर रहे होते हैं, कमेंट्स कर करके अपनी जो है ना विजिबिलिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, नकली तरीकों से सब्सक्राइबर्स इकट्ठे करते हैं, मतलब एक दूसरे को सब्सक्राइब करने के लिए दावतें देते हैं, कमेंट्स के अंदर फालतू इंगेजमेंट बढ़ाते हैं, या फिर हद से ज़्यादा हैशटैग लगाते हैं, भर भर के डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, हर तरह की कीवर्ड्स मतलब एक साथ ही लिख देते हैं। कोई उनका जो है ना एक थीम नहीं होती कि क्या टाइटल में डालना है, क्या डिस्क्रिप्शन में डालना है। झूठ मूठ भी लिख रहे होते हैं, वीडियो में कुछ होता है, थंबनेल में कुछ होता है, टाइटल में कुछ होता है, या फिर लोगों को झूठे वादे कर रहे होते हैं, गलत मशवरे दे रहे होते हैं। स्पैम का मतलब ही आप समझ गए होंगे कि जो भी ऐसी फेक एंगेजमेंट की जो हरकतें करते हैं जो लोग, ऐसे लोगों के चैनल भी अचानक डिलीट कर दिए जाते हैं। तो आपने इन सब चीज़ों से बच के रहना है। उसके बाद आता है रिपीटेटिव कंटेंट। ये एक पॉलिसी है रिपीटेटिव कंटेंट यूट्यूब की। इसके अंदर इसका मतलब ये है कि एक वीडियो यूट्यूब के ऊपर जब एक बार अपलोड हो जाती है ना, तो उसे दोबारा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग दोबारा वीडियोस को अपलोड कर रहे होते हैं, तो ये एक बड़ी गलती है। मतलब एक वीडियो किसी और ने यूट्यूब पर अपलोड की, आपने उसकी वीडियो डाउनलोड की और फिर से अपने चैनल पर डाल दी, ये भी इसी पॉलिसी के अंदर आता है। लेकिन ये तो कंटेंट ही दूसरे का हो गया ना, यहाँ तो फायदे की गुंजाइश ही नहीं है। आप अपनी खुद की वीडियो भी दोबारा अपलोड नहीं कर सकते। कई लोग ऐसे करते हैं कि वीडियो
वीडियो अच्छी नहीं चलती तो उस वीडियो को डिलीट कर देते हैं और दोबारा से उस वीडियो को अपने चैनल पर या फिर दूसरे चैनल पर अपलोड करते हैं। अगर आपकी वीडियो अच्छी नहीं चलती तो आप नई वीडियो बनाएं, थोड़ी बहुत तब्दीली, थोड़ा बहुत कंटेंट पुरानी वीडियोस का आप नई वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं ज़रूरत के तहत। ऐसा नहीं कि किसी और की वीडियो या अपनी वीडियोस को भी दोबारा डाला जाए। तो रिपीटेटिव कंटेंट की जो पॉलिसी है, इसकी वायलेशन से बचने के लिए आपने एक बार ही अपना कंटेंट इस्तेमाल करना है। इसके बाद आती है वो गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं, यानी कि बार बार वार्निंग को नज़रअंदाज करते हैं। यूट्यूब की तरफ से वार्निंग्स आती हैं कई ऐसे लोगों को जो गलतियां करते हैं, मतलब वायलेशंस वगैरह करते हैं, तो यूट्यूब की तरफ से उनको ईमेल्स आती हैं कि आपको फलां चीज़ के ऊपर वार्निंग दी जा रही है, तो इस चीज़ से बच के रहें वरना आपके साथ मजीद सख्ती की जाएगी या फिर ये वार्निंग या स्ट्राइक दी जाएगी। अब उन वार्निंग्स को बंदा नज़रअंदाज करता है और दोबारा वही वाली एक्टिविटीज़ अपने चैनल के ऊपर करता है जो गलत कहलाती हैं, तो इस सूरत में भी चैनल उड़ा दिया जाता है। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्या क्या गलतियां कर रहे हैं? तो यूट्यूब आपको कई गलतियों पर इन्फॉर्म करने के लिए ईमेल करता है, बड़ी बात है ईमेल करता है। अगर आप उस ईमेल को पढ़ते हैं, पता लगाते हैं अपनी गलती का कि आप कहां पर क्या वायलेशन कर रहे हैं, तो उससे बच सकते हैं। अगर आप नहीं पता लगाएंगे तो दोबारा वो वायलेशन करेंगे। तो जब वो ये देखता है कि एक बंदा बार बार नाफरमानी कर रहा है, प्रोफेशनल क्रिएटर नहीं है, तो आपके चैनल को उड़ा दिया जाता है। अब यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो कहेंगे जी हमें तो ईमेल करना नहीं आता, ईमेल पढ़ना नहीं आता, ईमेल आती कहाँ पे है? तो वहां पर मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि कई बार जब लोगों को मैं चैनल चेक करवाने के लिए एक प्रोसेस बताता हूँ, ईमेल करने को कहता हूँ, तो वो आगे से कहते हैं कि हमें ईमेल करना नहीं आता। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि वो फिर आप ना यूट्यूबर ही नहीं है। एक यूट्यूबर कैसे हो सकता है कि उसे ईमेल करना या वसूल करना ना आता हो, जबकि आपको यूट्यूब चैनल चलाने के लिए कई ईमेल्स करने पड़ेंगे, ईमेल वसूल भी करने पड़ेंगे और यहाँ तक कि ईमेल के ऊपर ही आपका चैनल बनता है, एक ईमेल के ऊपर ही आपका एंड्रॉयड फोन एक्टिव होता है। तो सबसे पहले आप किसी छोटे से बच्चे से ईमेल करने का तरीका सीख लें, उसके बाद अपने चैनल की जो ईमेल्स है, इनबॉक्स है, उसके ऊपर भी नजर रखें। इसके बाद एक नई पॉलिसी आई है, वो है क्लोनिंग की। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो दूसरों की क्लोनिंग करते हैं। क्लोनिंग के मतलब है नकल। अभी नकल ये दूसरी नकल नहीं है, क्लोनिंग से मुराद ये है कि किसी के चैनल की सेम थीम आप कॉपी कर लेते हैं, सेम उसकी डिस्प्ले पिक्चर कॉपी कर लेते हैं किसी मशहूर चैनल की, ताकि आपको भी लोग वो समझें और जल्दी इंगेजमेंट दें या आपके कमेंट्स के ऊपर ज्यादा जो है ना इंगेजमेंट दिखाएं आपका मशहूर चैनल समझ के। बहुत सारे ऐसे मशहूर चैनल्स होते हैं जिनकी लोगों ने क्लोनिंग कर रखी होती है, मतलब सेम टू सेम वैसे चैनल्स का नाम रख लेते हैं, वैसे ही डीपी लगा लेते हैं, वैसा ही सब कुछ कर लेते हैं ताकि लोग धोखा खा जाएं और वो समझें कि ये फलां मशहूर चैनल है। तो इस तरह का काम करने वालों के चैनल भी अचानक डिलीट कर दिए जाते हैं। आखिरी नंबर पर जो चीज़ है जिसे आपने सख्त तरीन तौर पर बचना है आइंदा फ्यूचर के अंदर ऑन द यूट्यूब, अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, चाहे शॉर्ट्स बनाते हैं, कुछ भी करते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो यहाँ पर आपको चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना होगा। वो कैसे? अब हम जानते हैं, आप जानते हैं कि आप बच्चों के लिए बुरे नहीं है, खतरनाक नहीं है, आप कौन सा जालिम है अपने बच्चों के साथ कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ पर यूट्यूब की पॉलिसी बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा सख्त है। वो कैसे? अगर आपकी वीडियोस में या आपके चैनल में बच्चे अपेयर हो रहे हैं, आपकी वीडियो में शो होते हैं, तो यूट्यूब के कान खड़े हो जाते हैं, उसके बहुत ज़्यादा नज़रें आपके ऊपर जम जाती हैं। अगर बच्चे के साथ कोई ख़तरनाक एक्टिविटी हो रही होती है या उसको ख़तरे में डालते हैं, किसी तरह का भी हार्म, तकलीफ़ या कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं बच्चे को, तो फिर क्या करता है कि एल्गोरिदम आपकी वीडियो को डिलीट कर देता है, आपके चैनल को भी डिलीट कर सकता है, आपको वार्निंग भी दे सकता है। मतलब ये है कि डिपेंड्स ऑन द कंडीशन कि क्या हुआ है। लेकिन अगर आप उसे कोई ख़तरनाक हथियार पकड़ा देते हैं या फिर दीवार के ऊपर खड़ा करके कोई अजीब स्टंट करवाते हैं, तो इस सूरत में भी चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी के तहत आपकी पकड़ हो जाती है। अगर आप अपने ही बच्चे को धमकी देते हैं, झूठ, किसी ने लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर अपने ही बेटे बेटी को कह दिया था, ओए इधर आ, मैं तेरी लत्तां बांध देंगे, मतलब तेरी टांगें तोड़ दूंगा, लेकिन ये कहने से भी उसकी वीडियो को फौरन डिलीट कर दिया गया लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर। तो आपने चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी का सख्त तरीन ख्याल रखना है और इससे हमेशा बच के रहना है। लाइट चली गई थी लेकिन मैं अपना स्क्रिप्ट जारी रखना चाहता था, इसलिए मैंने अंधेरे के अंदर ही ये वीडियो बना डाली। सलामत रहें यहाँ तक देखने वाले।